आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगी में कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज न्यू प्रोग्राम के तहत कक्षा 9वीं के गणित विषय के त्रिभुज का अक्षेत्रफल उप विषय पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप 8वीं कक्षा तक पढ़ते आए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए, ये एक त्रिभुज है ए बी सी। इसमें एडी जो है वो इस त्रिभुज की हाइट है और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला अब तक प्रयोग करते आए हैं वो है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर हम एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं कि यह फॉर्मूला किस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल इस फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखिए, एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आइए अब यह फार्मूला अप्लाई करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। यहाँ पर आधार हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई हमें 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस प्रकार 1/2 गुना 10 गुना 6 हम यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमें जो प्राप्त होगा वो है 30 वर्ग सेंटीमीटर या 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास त्रिभुज का एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें प्राप्त हुआ। आइए अब हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं हीरोन सूत्र क्या कहता है। हीरोन सूत्र यह कहता है कि अगर किसी भी त्रिभुज की, आप स्क्रीन पर त्रिभुज देख पा रहे हैं, हीरोन सूत्र यह कहता है कि अगर त्रिभुज की आधार और ऊंचाई ना दी गई हो, केवल तीनों भुजाएं दी गई हो, तो हीरोन सूत्र की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है, ए बी और सी। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और होल का स्क्वेयर रूट करने से हमें, या वर्गमूल निकालने से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और एस क्या है? यहाँ पर एस है तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा। आइए हीरो सूत्र को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। त्रिभुज का परिमाप। यहाँ पर हम देखते हैं कि हीरो सूत्र में त्रिभुज का परिमाप की आवश्यकता होती है। तो पहले त्रिभुज के परिमाप पर चर्चा करते हैं कि यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी हैं तो परिमाप हम किस प्रकार से निकालेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, तीनों भुजाएं ए बी सी हैं और त्रिभुज का परिमाप जो है वो तीनों भुजाओं का योग ही होगा। परिमाप बराबर है ए जमा बी जमा सी। और इस प्रकार से हम अगर s का मान निकालना चाहें, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालें, तो वो किस प्रकार से निकाल पाएंगे? देखिए, a जमा बी जमा सी का आधा अर्थात परिमाप का आधा। तो इस प्रकार से हम परिमाप त्रिभुज का निकाल पाएंगे। आइए अब हीरोन सूत्र पर चर्चा करते हैं कि परिमाप निकालने के बाद हीरोन सूत्र या हीरो सूत्र कैसे अप्लाई किया जाएगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, ए बी तथा सी। और हीरो सूत्र क्या कहता है कि s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और होल का स्क्वायर रूट निकालने से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर s का मान कैसे निकालेंगे? जब हम तीनों भुजाओं का जोड़ करेंगे, तीनों भुजाओं का जोड़ कर करके और हम 2 से उसको अगर भाग देंगे तो हम एस का मान अर्थात सेमी पेरीमीटर त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कर पाएंगे। और सभी एस और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू अगर हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन सूत्र में रख देते हैं और कैलकुलेट करने के बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे आसानी से। तो आइए अब एक उदाहरण लेकर इस पर चर्चा करते हैं।
कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और परिमाप 32 सेंटीमीटर है। परिमाप हमें दिया गया है, दो भुजाएं दी गई हैं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, दोनों भुजाएं दी गई हैं 8 और 11, और तीसरी भुजा सी जो है वो हमें पहले निकालनी है और उसके बाद फिर क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, और यहाँ से तीनों भुजाओं का योग के बराबर हम परिमाप को रखेंगे, और दोनों भुजाओं का मान रखने के बाद हम तीसरी भुजा का मान निकाल पाएंगे। तो यहाँ से सी की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। देखिए, सी की वैल्यू यहाँ से हम 13 प्राप्त कर सकते हैं। ये 8 और 11 इधर जाकर के सी की वैल्यू हमें 32 में से 8 और 11 का जोड़ घट जाएगा और 13 हमें प्राप्त हो जाएगा। आइए अब हम अर्ध परिमाप निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, अर्थात एस की वैल्यू वो कैसी आएगी, वह परिमाप का आधा होगा, और परिमाप हमारे पास क्या है, 32 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। तो इस प्रकार एस की वैल्यू जो है वो 16 हमें प्राप्त होगी। अब देखते हैं कि हमने क्या क्या हमने निकाल लिया है। तो एस की वैल्यू हमने 16 सेंटीमीटर निकाल ली, ए की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, बी की वैल्यू हमें दी गई है 11 सेंटीमीटर, और सी की वैल्यू भी हमने 13 सेंटीमीटर निकाल ली। अब हम क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या क्या और चाहिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो वो भी हमें जब एस और ए बी सी तीनों की वैल्यू प्राप्त है, तो एस माइनस ए हमारे पास 8 आ जाएगा, एस माइनस बी हम निकाल पाएंगे 5, और एस माइनस सी जो है वो 3 निकाल पाएंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हीरो सूत्र के द्वारा। तीनों चीजों की हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। एस का मान हमने रखा 16, एस माइनस ए का मान हमने निकाला था 8 रख दिया, और इसी तरह से एस माइनस बी का मान हमने निकाला था वो 5, वह भी रख दिया इसमें, और एस माइनस सी का मान 3 हमने रखा। अब कैलकुलेट करने के बाद हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, जो कि 8 वर्गमूल 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है, या 8 स्क्वायर रूट ऑफ 30 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम हीरो सूत्र के द्वारा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आइए एक उदाहरण और लेकर इस पर चर्चा करते हैं। एक त्रिभुजाकार भूखंड प्लॉट की भुजाएं क्रमशः 3:5 के अनुपात में है, और इसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए हम देखते हैं कि त्रिभुजाकार जो भूखंड है उसमें ए बी सी उसकी हमने तीनों भुजाएं मान ली। अब ए बी सी का जो रेशियो है वो रेशियो दिया गया है 3:5:7। अब त्रिभुज का परिमाप हमें दिया गया है 300 मीटर। आइए अब मान लेते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं की वास्तविक जो लंबाई है वो क्या क्या है, 3x, 5x और 7x है। ये हमें जो रेशियो दिया गया था, जो अनुपात दिया गया था, उसी अनुपात में हमने इनको मान लिया। अब यहाँ पर a का मान हमारे पास 3x है, और b का मान हमारे पास 5x है, और c का मान हमारे पास 7x है। अब हमें त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, तो हम तीनों भुजाओं का अगर योग करें तो वो परिमाप के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू जो है वो हम 20 निकाल पाए हैं। हमारी x का मान जो है यहाँ 20 आया है। अब a का मान अगर हम निकालें तो x की वैल्यू यहाँ a के साथ तीन एक ए का मान जो है 3x दिया गया है, तो x का मान यहाँ पर रखने पर हमें a का मान जो है वो 30 मीटर प्राप्त होगा। इसी तरह से b का मान हमें 100 मीटर प्राप्त होगा, और c का मान हमें 140 मीटर प्राप्त होगा 20 x की वैल्यू 20 रखने पर। तो त्रिभुज का अगर हम अर्ध परिमाप निकालें, क्योंकि परिमाप हमें कितना दिया गया है, 300 मीटर दिया गया है,
अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप हम निकालें, अर्थात एस की वैल्यू निकालेंगे, तो ए जमा बी जमा सी बटे दो। हमारे पास ए जमा बी जमा सी अर्थात 60 जमा 100 जमा 140, और इन सब को जोड़ने के बाद अगर हम 2 से भाग करें तो 300 बटे 2 आ जाएगा, और 150 हमारे पास एस की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। अब हमारे पास चारों चीजें हैं, एस, ए, बी और सी। तो अब हम क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो सूत्र का प्रयोग करेंगे, और उससे पहले हम s माइनस ए और s माइनस बी और s माइनस सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। s माइनस ए अर्थात 150 में से हमें 60 घटाना है, तो हमें 90 प्राप्त हुआ। इसी तरह से s माइनस बी 150 में से हमें 100 घटाना है, तो 50 प्राप्त हुआ। और इसी तरह से s माइनस सी 150 में से हमें 140 घटाना है, तो 10 प्राप्त हुआ। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए, सभी की वैल्यू फार्मूले में पुट कर देते हैं। s की वैल्यू 150, s माइनस ए हमने निकाला था 90, s माइनस बी हमने निकाला था 50, और s माइनस सी जो था हमारे पास 10 आया था। यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ वो त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, और वह है 1500 वर्गमूल 3 मीटर स्क्वेयर। 1500 वर्गमूल 3 मीटर स्क्वेयर हमें यह इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ हीरोन फार्मूले का प्रयोग करते हुए। आइए अब होमवर्क देखते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी अपनी वीडियो को 1 मिनट के लिए रोककर होमवर्क नोट करें, और आशा करता हूं मैं कि दो जो हमने उदाहरण किए हैं उनको देखते हुए ये दोनों क्वेश्चन आप आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।